यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। पिछले इलेक्शन तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था जिस तरह वो आज कर रहे हैं। मसलन इंग्लैंड का ऑफिशियल जो रिजर्वेशंस आई हैं, यूएसए की जानिब से उनके तर्जुमान ने ऑफिशियल रिजर्वेशंस का, ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट। अभी शेख ज़ैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री सारे ही, जर्मनी से लेके आप चलते जाएं, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। एक तो ये कि $8 बिलियन ये ज़ाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ है, तो अवाम ने अब किस इलेक्शन को मानना है? आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, हर किसी का ट्रस्ट अब बढ़ता जा रहा है इंडिया में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। अब यहाँ पर बात हो रही है इसराइल की कि भाई इसराइल जो है अपना एक जो सेमीकंडक्टर वाली चिप होती है उसका जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर डालने की बात कर रहा है। वही नहीं, यहाँ पर ताइवान हो, यूएस हो, यूके हो, ये सारे कंट्री, इवन फ्रांस हो, ये सारे कंट्रीज चाहते हैं कि जो चाइना के पास पूरी मैन्युफैक्चरिंग का पावर है ये सारा हट के इंडिया के अंदर आ जाए और चाइना को उसकी औकात दिखाई जाए। देखिए, अब इंडिया और चाइना में इतना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई चाइना के अंदर सिंगल पार्टी है, वो एक चीज देख लेने के बाद उसकी अच्छी खासी कॉपी कर लेता है और फिर उस कंट्री को लात मार के भगा देता है। खास करके सैमसंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, सैमसंग का एक आखिरी प्लांट था जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसने वहां से हटा दिया है। चाइना ने अच्छी खासी कॉपी कर ली उसकी टेक्नोलॉजी की, उसके बाद MI आ गया, वीवो आ गया, ये सारे ब्रांड्स आ गई और फिर चाइना को उस मार्केट को खोना पड़ा। मतलब यहाँ पर मुख्य बात यहाँ पर ये है कि इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इंडिया को अपॉर्चुनिटी देता है वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करने की, तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। ये खबर आ रही है और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमी कंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें जो डिटेल्स हैं वो ये है कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स, और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडियाज IT मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये ज़ाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर।
मोदी wants to make India a chip making super power. ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो seizing on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots. तो इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो बताई गई हैं इसके अंदर, लेकिन देखिए इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मख्तस कर चुकी है। ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कुछ बातें कहना और आपके सामने पेश करना जरूरी है। एक तो इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर आप देख रहे हैं कि जो एक रद्द-ए-अमल आया है, मेरे प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि वो चलाएं ताकि हम ये तफसीली तौर पे आवाम को बताएं। ये एक लूप है नाज़रीन जो हमने तैयार किया है कि जिसमें कांग्रेस जो मेन है, कांग्रेस वुमेन है, वो तशवीश का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी इलेक्शंस के कंडक्ट पे शीला जैक्सन ली, समर ली, सूजन वाइल्ड, जॉन जेम्स, इल्हान उमर, डेविड कैमरॉन ऑफ कोर्स, कांग्रेस वुमेन सूजी ली, कांग्रेस वुमेन जैस्मिन, माइकल स्टील, वेरोनिका एस्कोबार, रो खन्ना और जोकिन कैस्ट्रे, ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज ये बात ये की जा रही है कि इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और उसी सूरत कोई भी हुकूमत जो बनेगी वो काबिल कबूल होगी बैनुल-अक़वामी सतह पर। इसी तरह की नाज़रीन यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, वो भी नाज़रीन के सामने अगर हम रख सकें। स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन, उसमें भी इसी तरह की बातें, इसका जो लुब्बे-लुबाब है पूरी स्टेटमेंट का यही है कि, और जो इंटरनेट की आउटेज थी उसके ऊपर भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है, और फिर ये भी कहा गया है कि ये तमाम तर चीज़ें यूरोपियन यूनियन का चूंकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनको देखा जाए और इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। आखिरी लाइन सिर्फ पढ़ देती हूँ एक मजीद क्लैरिटी के लिए कि जी वी एनकरेज पाकिस्तान टू कंटिन्यू रिफॉर्म्स इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस एज वेल एज लेबर राइट्स एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। वो जो वोट हमने दिया था और वो हमसे चुरा लिया गया, हमें वो वापस चाहिए है। आप यकीन जानिए इस वक्त जो मैं मनाजर आपको दिखाने लगा हूं अभी थोड़ी देर में, आप देख के हैरान रह जाएंगे। और कोई 8, 10, 12, 50, 100 नहीं, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्होंने आरओज़ के दफातर का घेराव किया हुआ है, और बाज़ जगहों पे जहां पे अभी रिजल्ट आना बाकी है या जहां पर रिकाउंटिंग दोबारा गिनती हो रही है वहां पे घेराव किया हुआ है कि कोई रद्दोबदल ना हो। इतना बड़ा हंगामा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, बाज़ लोगों का, मुबस्सरीन का ये कहना है कि इन्होंने धांधली कर तो ली,